बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर बच्चे हम कैसे एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मैनी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एक्सटेंड पीरियड ऑफ हार्श कंडीशंस। कह रहा है कुछ बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बच्चे ऐसे होती हैं जो आप कह सकते हैं हार्श पीरियड में भी, हार्श इन्वायरमेंट में भी क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल। और अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द वो स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हैं, ठीक है, अपने अंदर स्पेशलाइज्ड सेल बनाएंगे बच्चे, उन स्पेशलाइज्ड सेल को आप बोलते हैं एंडोस्पोर्स, ठीक है। सिंपल बच्चे हमने डिस्कस किया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया यानी मैनी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्श कंडीशन में, जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में सम टाइम कह रहा है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रोड्यूस करवाएंगे, उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को बच्चे आप एंडोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर एंडोस्पोर्स, ठीक है। एंडोस्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो कह रहा है कि एंडोस्पोर्स थिक वॉल्ड एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, कह रहा है, और डोरमेंट। कह रहा है कि ये हमारे पास क्या होते हैं कि जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो आप कह सकते हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है। सेकेंडली आप कह सकते हैं कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं यानी डोरमेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंडोस्पोर्स की, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला कि बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया अपने अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाता है हार्श कंडीशन में या हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को बच्चे आप बोलते हैं एंडोस्पोर्स। सेकेंडली हमने बात की कि एंडोस्पोर्स जो होते हैं उनकी थिक वॉल होगी। सेकेंडली वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास पॉइंट है स्पोरुलेशन। व्हाट इज स्पोरुलेशन? स्पोरुलेशन का मतलब बच्चे हमारे पास क्या होता है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बच्चे यूं कर सकते हैं, प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया मेक एंडोस्पोर्स, यानी ऐसा प्रोसेस या वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर या अपने अंदर एंडोस्पोर्स यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स को प्रोड्यूस करवाएंगे या एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो बच्चे आप उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है बच्चे, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया बैक्टीरिया मेक एंडोस्पोर्स इन देयर वॉल, ठीक है, इन देयर बॉडीज। तो आप इसको बच्चे बोलते हैं उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे व्हेन अ बैक्टीरियम फेस अनफेवरेबल कंडीशन। कह रहा है जब भी हमारे पास कोई बैक्टीरियम अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करेगा, यानी जब उसके सामने अनफेवरेबल कंडीशंस में आएगी, ठीक है, तो कह रहा बैक्टीरियम कह रहा कंडीशन इट रिप्लिकेट्स इस डीएनए, वो अपने डीएनए को बच्चे क्या कर देगा, रेप्लिकेट्स कर देगा, यानी उसकी कॉपीज तैयार करवा देगा, ठीक है। यानी जब भी बैक्टीरिया फेस करेगा अनफेवरेबल कंडीशन को, ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, बैक्टीरिया अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर देगा। या सेकेंडली आप बोल सकते हैं कि वो बैक्टीरिया अपने डीएनए को आप कह सकते हैं कि कॉपी तैयार कर देगा डीएनए की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मेक्स अ सेप्टम। सेल मेम्ब्रेन बच्चे क्या हमारे पास एक सेप्टम बनाएगी, ठीक है, एक जिधर से वो डिवाइड होगी सेप्टम एंड आइसोलेट न्यू डीएनए, और आप न्यू डीएनए को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी, ठीक है। एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एक कह रहा डीएनए को भी सेपरेट कर देगी और स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म को भी सेपरेट कर देगी। तो बच्चे यही चीज अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो कह रहा है सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन का सामना, यानी बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन फेस करेगा। तो कह रहा है जैसे बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में आता है तो कह रहा है बैक्टीरिया अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करवा देगा, डीएनए को रेप्लिकेट कर देगा। फॉर एग्जांपल बच्चे देखें हमारे पास पहले एक डीएनए था, जब उसने अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करवाई, अपने डीएनए की कॉपीज तैयार करवाई, ठीक है, तो देखिए एक से हमारे पास ट्रू हो गए हैं। सेकेंडली वो कह रहा है हमारे पास इधर सेप्टम बन जाएगा, ठीक है, देखिए सेल मेम्ब्रेन इमेजिनेट्स हो गई है और सेप्टम बन गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चा सबसे पहला पॉइंट था। कह रहा है कि सबसे पहले जब भी बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन का सामना होगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने डीएनए की कॉपीज तैयार करवा देगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर देगा। जैसे ही वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा तो कह रहा है इधर हमारे पास सेप्टम फॉर्मेशन होगी, और उसके अलावा कह रहा है जो बैक्टीरिया वो होगा वो अपने न्यू डीएनए को सेपरेट कर देगा और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देगा, ठीक है। सेकेंडली बच्चे कह रहे हैं कि इधर हमारे पास क्या होगा,
ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, अगेन से ग्रो कर जाएगी, यानी सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज अराउंड न्यू डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। देखिए बच्चे इधर हमने डिस्कस किया था कि जब भी बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो अपने डीएनए को सेपरेट कर देगा, यानी अपने डीएनए की फर्स्ट कॉपीज तैयार करवाएगा, सेकेंडली डीएनए को न्यू डीएनए को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देगा। तो कह रहा है कि जब वो सेपरेट कर देता है, सेपरेशन हो जाती है, तो कह रहे हैं सेकेंडली दोबारा से जो सेल मेम्ब्रेन होती है न्यू डीएनए के इर्द गिर्द भी बन जाएगी और साइटोप्लाज्म के अराउंड भी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है न्यू डीएनए इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, कह रहा है उसके अलावा जो हमारे पास न्यू डीएनए बनेगा उसके इर्द गिर्द टू मेम्ब्रेन्स बन जाएंगी, यानी टू मेम्ब्रेन्स सराउंड कर लेंगे न्यू डीएनए को, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। नेक्स्ट बच्चे अगर हम मूव करते हैं, देखिए हमारे पास कह रहा है इसके अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो देखिए हमारे पास पहले तो वो सेपरेट हो गया, यानी न्यू डीएनए सेपरेट हो गया, साइटोप्लाज्म सेपरेट हो गया, हाफ डीएनए का पोर्शन हाफ के अंदर डीएनए न्यू डीएनए के अंदर आ गया और हाफ कह रहा है वो साइटोप्लाज्म में है। थर्डली वो कह रहा है कि इधर हमने डिस्कस किया है कि न्यू डीएनए सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, यानी जो न्यू डीएनए होता है उसके सराउंडेड यानी उसके इर्द गिर्द टू मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमारे पास टू मेम्ब्रेन्स बन गए, तो कह रहा है डबल मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड न्यू डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। कह रहा है इधर हमारे पास क्या हो रहा है, जो न्यू डीएनए है उसके इर्द गिर्द टू मेम्ब्रेन्स यानी डबल मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, ठीक है। थर्डली बच्चे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, कह रहा था डीएनए ऑफ वेजिटेटिव सेल इज सेपरेट, होल सेल बिगिन टू डिहाइड्रेट। कह रहा जब भी बच्चे ये हमारे पास जो सेल होगा वेजिटेटिव सेल जब वो सेपरेट होगा तो कह रहा जो पूरे का पूरा सेल होता है या होल सेल जो है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा, मींस कि उसके अंदर से जो वाटर है वाटर की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा बच्चे न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर फॉर्म्स बिटवीन टू मेम्ब्रेन अराउंड सेपरेटेड डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। बच्चे इसके अंदर वो कह रहा है कि जो हमारे पास न्यू डीएनए होता है और जो साइटोप्लाज्म होगा कह रहा है उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड एक आप कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बन जाती है, यानी ऐसी लेयर बनेगी जो किससे फॉर्म हुई होती है, जो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा है और ये बच्चे किसके अराउंड बनेगी, हमारे पास न्यू डीएनए का अराउंड बनेगी और साइटोप्लाज्म के अराउंड बनेगी, ठीक है। सिंपल देखिए बच्चे इसमें कह रहा है तो ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है और ये हमारे पास उसका कह रहा है जो न्यू डीएनए है, कह रहा है इसके इर्द गिर्द क्या हुआ है कि टू मेम्ब्रेन्स बन गई हैं, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि इधर हमारे पास क्या होगा, इसके अराउंड प्लाज्मा यानी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बन जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा है बच्चे जो स्पोर कोट, कह रहा है स्पोर कोट क्या होता है, व्हाट इज स्पोर कोट, कह रहा है स्पोर कोट आल्सो फॉर्म्स अराउंड इट। कह रहा है कि जो हमारे पास बच्चे न्यू डीएनए होते हैं, जो हमारे पास न्यू साइटोप्लाज्म होगा या वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है, कह रहा है उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड स्पोर कोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो डीएनए था, डीएनए के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन आपको एक कोट लाइक यानी एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इस स्ट्रक्चर को बच्चे आप बोलते हैं स्पोर कोट। तो कह रहा है वो जो स्पोर कोट है वो साइटोप्लाज्म के अराउंड भी बन जाएगा और न्यू डीएनए के अराउंड भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए बच्चे क्या होता है, कह रहा है स्ट्रक्चर मिच्योर, कह रहा है जैसे ये वाली बच्चे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होती है, कह रहा है जैसे ये स्ट्रक्चर मिच्योर होगी, जैसे ही अपना पीरियड कंप्लीट कर लेगी यानी मिच्योर हो जाएगी, तो कह रहा है कि इनटू एंडोस्पोर, तो कह रहा है वो मैच्योर होकर बच्चे हमारे पास एंडोस्पोर्स बना देगी, ठीक है। सिंपल बच्चे हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास न्यू डीएनए था, न्यू डीएनए और साइटोप्लाज्म के अराउंड पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बनी है। उसके बाद क्या हुआ कि इधर हमारे पास स्पोर कोट की फॉर्मेशन होगी साइटोप्लाज्म के अराउंड और न्यू डीएनए के अराउंड। कह रहा फिर जब ये वाली जो स्ट्रक्चर है जब वो मैच्योर करेगी, जब वो ये मैच्योर हो जाएगा स्ट्रक्चर ये वाली, तो कह रहा है ये बच्चे कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास एंडोस्पोर्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे कह रहा है एंडोस्पोर रिलीज वेजिटेटिव सेल ब्रेक। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेजिटेटिव सेल ब्रेक हो गया, कह रहा जैसे ही वेजिटेटिव सेल ब्रेक होगा तो ये जो एंडोस्पोर होगा ये बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए बच्चे कह रहा है कि लास्ट पे डोरमेंट एंडोस्पोर यानी रिमेन डोरमेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब कह रहे हैं ये वाला जो स्पोर बच्चे हमारे पास बाहर बाहर रिलीज हुआ है, ये बैक्टीरिया की सेल बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर आ गया यानी बाहर रिलीज हो गया है, तो क्या होगा ये वाला जो स्पोर होगा जिसको आप बच्चे एंडोस्पोर्स बोल रहे हैं ये डोरमेंट हो जाएगा यानी अनफेवरेबल कंडीशन में, या आप कह सकते हैं डोरमेंट पीरियड में चला जाएगा यानी इनएक्टिव हो जाएगा मेटाबॉलिकली। सिंपल बच्चे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो एंडोस्पोर्स होते हैं जब उनकी फॉर्मेशन होती है तो ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। सिंपल बच्चे इन दिस केस इधर भी हमने यही किया है कि जब भी जो बैक्टीरियल जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल है जब उसकी बॉडी बैक्टीरिया की आप कह सकते हैं रिलीज यानी जब वो कह रहा है बैक्टीरिया की बॉडी ब्रस्ट होगी, ठीक है, ब्रेक होगी,
तो कह रहा वो जो एंडोस्पोर होगा वो बाहर रिलीज कर जाएगा। जैसे ही वो एंडोस्पोर बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर रिलीज हुआ है तो क्या होगा, वो जो स्पोर होगा या वो जो एंडोस्पोर होगा वो डोरमेंट पीरियड में चला जाएगा। ठीक है, यानी उसका मतलब है कि उधर जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो वो डोरमेंट पीरियड में चला जाएगा। लास्ट में बच्चे वो कह रहे हैं कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यानी जैसे फेवरेबल कंडीशन या आप कह सकते हैं अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट या अप्रोप्रिएट कंडीशंस आएंगे तो क्या होगा कि वही जो एंडोस्पोर होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही वो जर्मिनेट हुआ तो कह रहा मेक न्यू वेजिटेटिव सेल, तो उससे कह रहा अगेन हमारे पास न्यू सेल बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास सारा प्रोसीजर है जिसमें एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बच्चे हम अगर हम इसको जनरल स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो कह रहा सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब भी बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बैक्टीरिया अपने डीएनए को डुप्लीकेट या रेप्लिकेशन करवा देगा, यानी अपने डीएनए की कॉपीज तैयार करवा देगा। सेकेंडली कह रहा वो जो साइटोप्लाज्म सॉरी मेम्ब्रेन होगी वो डीएनए के राउंड भी बन जाएगी और साइटोप्लाज्म के राउंड भी बन जाएगी। थर्डली कह रहा है कि जो हमारे पास न्यू डीएनए होता है और जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होगा कह रहा है उनके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे कह रहा है कि इसके बाद इधर क्या हुआ है, इधर हमारे पास जो न्यू डीएनए और जो साइटोप्लाज्म है उसके अराउंड यानी उसके इर्द गिर्द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे कह रहे हैं इधर हमारे पास क्या होगा कि जैसे जो बैक्टीरियल सेल होगा, जो बैक्टीरिया की बॉडी होगी, जैसे वो बर्स्ट करेगी, जैसे वो उसका पीरियड खत्म हो जाएगा तो कह रहा है वो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन रही है जिसको आप एंडोस्पोर बोल रहे हैं, तो एंडोस्पोर बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर आउट हो जाएंगे। जैसे वो बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर रिलीज होंगे तो क्या होगा, आगे बच्चे हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, वो जो बैक्टीरिया की बॉडी यानी जो एंडोस्पोर था वो डोरमेंट पीरियड में चला जाएगा। मींस कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो आप कह सकते हैं एंडोस्पोर होगा वो डोरमेंट पीरियड में है, मींस कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। ठीक है, स्टार्ट में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि वो जो एंडोस्पोर की जब फॉर्मेशन होती है बैक्टीरियल सेल वॉल से यानी बैक्टीरिया की बॉडी से जब बाहर रिलीज होगा तो वो आप कह सकते हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा। उसके बाद कह रहा है कि जैसे ही बच्चे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ठीक है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आती हैं या अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट आएगा, यानी एंडोस्पोर्स का जब फेवरेबल इन्वायरमेंट या फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो कह रहा है जो एंडोस्पोर होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे वो जर्मिनेट होगा तो आगे से कह रहा है बच्चे हमारे पास न्यू सेल बन जाएगा और अगेन ये प्रोसेस जो है ना इसी तरह चलता जाएगा। यानी इसी तरह फिर आगे वो जो होगा जो पेरेंट सेल होगा वो अपने मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी वो अपने डीएनए की डुप्लीकेट्स कर देगा, डीएनए की कॉपीज तैयार करवा देगा। तो कह रहा है इस तरह ये जो प्रोसेस होता है बच्चे वो चलता जाता है, ये नहीं कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आई होप अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।